चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। एक वायर दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, इससे एक हमने रिंग बना लिया इस तरह का। अ पॉजिटिव चार्ज 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए मेटेलिक वायर है तो सारा चार्ज कहां पर होगा बच्चों? सरफेस पर। ठीक, सारा चार्ज होगा इस मेटेलिक वायर के सरफेस पर रहेगा। while another positive charge 30 picocoulomb is kept on the center of the ring। सेंटर पर हमने एक चार्ज भी रख दिया जिसका वैल्यू है 30 पिकोकूलम के बराबर। देखिए इस तरह का कोई ये रिंग हो गई। इस रिंग पर क्या कर दिया बच्चों? रिंग के सेंटर पर तो एक चार्ज रख दिया 30 के बराबर। तो ये वाला जो चार्ज हो गया तो 30 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, जो कि सेंटर पर रखा हुआ है। बाकी 2 पाई कूलम चार्ज जो है, 2 पाई कूलम चार्ज इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। और क्योंकि मेटेलिक रिंग है तो इस मेटेलिक रिंग में सारा चार्ज कहां पर होगा बच्चों? इसके सरफेस पर। ठीक, अब हमने क्या कर दिया इसमें, अब पूछा हमसे क्या है इसने? इसने पूछा है द टेंशन इन द रिंग। इस रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा? देखिए अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो अगर इसकी बात करें तो देखिए थोड़ा सा अपने को ध्यान समझना पड़ेगा बच्चों। यहां पर अगर मैंने कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ऐसा, जैसे मान लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस तरह का, ये इतना एलिमेंट, ये एंगल मान लिया थीटा के बराबर है। तो देखिए यहां से यहां तक की जो लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई r इंटू 2 थीटा। ये इसकी लेंथ हो गई। अब देखिए यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है ये वाला चार्ज q, और ये वाला जो चार्ज हो गया स्मॉल एलिमेंट, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा? KQ1Q2/r²। अब यहां से यहां तक जो स्मॉल एलिमेंट है इसका भी अगर मैं चार्ज लिखूं तो इसका चार्ज हम कितना लिख सकते हैं? इसका चार्ज लिख सकते हैं, देखिए ये 2 पाई कूलम जो है इसके पूरे सरकमफेरेंस पर फैला है, और सारा मास जो होगा वो कहां, ये चार्ज कहां पर रहेगा? इसकी लेंथ पर। तो देखिए इसका चार्ज अगर dq है तो इस dq को मैं कितना लिख सकता हूं बच्चों? dq को लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज तो टोटल कितना है? q अपॉन टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई r। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो गई? r इंटू 2 थीटा। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, r रेडियस से r भी कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज dq की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? dq की वैल्यू आ गई 2 थीटा। तो यहां पर जो ये स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज जो मिला, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज dq की वैल्यू आ गई 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्स कैसे लगेगा? ये जो चार्ज पार्टिकल है फोर्स लगाएगा इस पर ऊपर की तरफ। अब जो वायर है, अब इसका फोर्स सब जगह लगेगा, तो टेंशन जो लगेगा इस इतने एलिमेंट पर टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन होगी किधर? इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग टेंशन टी लगेगा ऐसे। इसी तरह से एक टेंशन टी लगेगा यहाँ पर इस तरीके से। अब थोड़ा सा आप ध्यान समझो बच्चों, ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल है 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला एंगल जो हो गया, ये एंगल तो है थीटा, थोड़ा सा आपको ध्यान समझें, ये एंगल है 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये जब 90 माइनस थीटा होगा तो ये वापस एंगल कितना मिल जाएगा? थीटा। ठीक, तो ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूं थीटा। अब टी के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? टी का जो कंपोनेंट मिल जाएगा, टी का एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा,
और टी का एक कॉम्पोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में जो होगा टी साइन थीटा। इसी तरह से टी का एक कॉम्पोनेंट इधर टी कॉस थीटा और टी का एक कॉम्पोनेंट मिल जाएगा इधर तो इंटू टू। अब देखिए टी कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट तो हो जाएगा कैंसिल। टू टी साइन थीटा जो लग रहा है, टू टी साइन थीटा फोर्स किधर लग गया बच्चों, नीचे, फोर्स एफ लग रहा है ऊपर। तो बैलेंस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बैलेंस कंडीशन में लिख सकते हैं इस स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स एफ इक्वल्स टू टू टी साइन थीटा के बराबर। अब देखिए एफ क्या है, एफ इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल एलिमेंट, ये वाला स्मॉल एलिमेंट, और चार्ज क्यू के बीच का फोर्स। इस फोर्स को कितना लिखा जा सकता है, फोर्स को लिख सकते हैं बच्चों कितना, के क्यू, इसका स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना था देखिए डी क्यू, तो के क्यू जो हो गया ये हो गया डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू हो गई टू थीटा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स हो गया, इसको भी यहां पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए टू के क्यू इंटू थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू टी साइन थीटा। अब देखिए थीटा स्मॉल है तो थीटा स्मॉल होने पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा को भी लिख सकते हैं थीटा, तो साइन थीटा को भी पुट कर देते हैं थीटा, तो टू थीटा तो हो जाएगा कैंसिल। यहां से टेंशन टी की वैल्यू मिल जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कितना हो गया 9 इंटू 10⁹9, क्यू जो हो गया सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, सेंटर पर चार्ज रखा था हमने इतना 30 इंटू 10⁻12 अपॉन आर रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻4, एक 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻13, 13 भी कैंसिल होगा, 10 की पावर कितना बच जाएगा, 10 की पावर बच जाएगी 1, ये एक जीरो भी कैंसिल, तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, टेंशन टी की वैल्यू मिल जाएगी 3 न्यूटन। तो इस वायर में टेंशन जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 न्यूटन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार दोबारा और सोल्व कर लें। कोई भी डाउट रहे तो आप डाउट काउंटर पर या कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें।